So, files are used to store data and programs. ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फाइल क्या है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जब भी हमें कंप्यूटर में कोई डेटा राइट कराना होता है, कोई डेटा स्टोर कराते हैं, तो हम एक फाइल के फॉर्म में अपना वो डेटा स्टोर कराते हैं। सो फ्रॉम अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव, a file is the smallest allotment of logical secondary storage. Data cannot be written to secondary storage unless they are within a file. अगर हमें secondary storage device जैसे कि डिस्क है, कोई ड्राइव है, तो उस पर हमें अगर कोई डेटा राइट करना है तो हम फाइल बना के डेटा को उसमें राइट कराते हैं। अब फाइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आपने सी का प्रोग्राम बनाया होगा तो देखा होगा कि सी के प्रोग्राम की जो फाइल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल। इसी तरह हम सिंपल नोटपैड में भी फाइल बना सकते हैं, वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियो, तो अलग अलग टाइप की फाइल्स हम बना सकते हैं। तो सोर्स फाइल क्या है? सोर्स फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस each of which is further organized as declaration followed by executable statement। जैसे सी का प्रोग्राम है, उसकी जो सोर्स फाइल है उसमें क्या होंगे? फंक्शंस लिखे होंगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगी? जो मशीन कोड होता है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारी एक EXE या एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। तो ये तो हो गया फाइल्स के बारे में। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हायरार्की है, एक लेयर्ड फाइल स्ट्रक्चर इंटरनली मेंटेन होता है। तो उस फाइल स्ट्रक्चर की ये एक हायरार्की है। इसमें सबसे ऊपर आएगा हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर है हमारा लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिर है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, फिर बेसिक फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, और सबसे लोअर लेयर पे क्या है? डिवाइसेस। अब हम एक एक करके ये लेयर्स के बारे में देखेंगे, इनकी क्या फंक्शनिंग है। तो फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेवल्स। ईच लेवल यूजेस द फीचर्स ऑफ लोअर लेवल फॉर इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, हर लेयर अपने से नीचे वाली लेयर को यूज़ करेगी। अब जो सबसे लोएस्ट लेवल थी वो है हमारी इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या होता है और बेसिक फाइल सिस्टम क्या होता है। लॉजिकल फाइल सिस्टम मॉड्यूल जो है उसका काम होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लॉजिकल फाइल सिस्टम मॉड्यूल कंटेन्स मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा डेटा जो टर्म है, इस मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, किसी डेटा के बारे में जो जानकारी होती है उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। ठीक, अब जैसे फाइल के अंदर क्या हुआ? डेटा। अब फाइल की इंफॉर्मेशन, जैसे कि फाइल का पाथ क्या है, ओनरशिप, परमिशन। फाइल की हम परमिशन भी सेट कर सकते हैं कि कौन से यूज़र्स उस फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो ये काम लॉजिकल फाइल सिस्टम का होता है कि वो फाइल का मेटा डेटा स्टोर करता है। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या करेगा? फाइल की जानकारी स्टोर करेगा कि फाइल का पाथ क्या है, ओनरशिप, परमिशन। और बेसिक फाइल सिस्टम क्या है? बेसिक फाइल सिस्टम ये डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा और उसको कमांड देगा अगर जब भी हमें फाइल में कुछ रीड करना है या फाइल में कुछ राइट करना है। एक्चुअली फाइल जो हमारी स्टोर होती है वो डिस्क पे होती है, फिजिकल ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है। डिस्क में क्या होते हैं? सिलेंडर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जिनमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम को इससे मतलब नहीं है कि फिज़िकली फाइल हमारी ड्राइव पे कैसे स्टोर्ड है,
तो बीच में एक मॉड्यूल होगा जिसको हम बोलेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। ये एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है, मतलब मैपिंग करेगा लॉजिकल फाइल सिस्टम की फिजिकल फाइल सिस्टम से। क्योंकि जो हमारी टॉप लेवल पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मान लो हमें किसी फाइल से कोई डेटा रीड करना है, तो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसको तो बस फाइल नेम पता होगा, तो वो उस फाइल का नाम, पाथ, ये सब फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल को बता देगा। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल इसका काम होगा ये पता करना कि ये जो लॉजिकल एड्रेस आया है फाइल का, इसकी मैपिंग करेगा उसके फिजिकल एड्रेस से कि डिस्क पे वो फाइल कहाँ पे है, कौन से वाले ब्लॉक को हमें रीड करना है जिससे हम फाइल से डेटा रीड कर सकें या फिर फाइल पे डेटा राइट कर सकें। तो बेसिक फाइल सिस्टम ये हमारा सीधे डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करेगा, सीधे डिस्क से इंटरेक्ट करेगा जब भी हमें फाइल पे कुछ राइट करना होगा। तो जो फिजिकल ब्लॉक होता है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ड्राइव 1, सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, ठीक है। जैसे सिलेंडर नंबर 73 के ट्रैक नंबर 2 के सेक्टर नंबर 10 पे वो फाइल है जिसका हमने लॉजिकल एड्रेस पास किया है, उसका बेसिक फाइल सिस्टम में ये वाला एड्रेस स्टोर है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये क्या करेगी, जब भी हमें फाइल में कुछ डेटा राइट कराना है तो आप कमांड कहाँ से दोगे, आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में चल रहा है तो मेन मेमोरी से हम कमांड देंगे और इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराएगा सेकेंडरी स्टोरेज पे, क्योंकि फाइल हमारी कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी स्टोरेज पे। अब नेक्स्ट है डिस्क एलोकेशन मेथड्स। एक्चुअली जो हमारी फाइल्स होती है वो कहाँ स्टोर्ड होती है, डिस्क पे। तो डिस्क पे फाइल को हम स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो, फाइल को अगर हमें डिस्क पे स्टोर कराना है तो हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम फाइल को डिस्क पे स्टोर करा सकते हैं। तो इसके 3 मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं फॉर द डिस्क एलोकेशन। सबसे पहला हम देखते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस वर्ड हमने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा जब हमने एरे पढ़ा था। एरे में क्या होता है कि सारा स्पेस हमें एक बार में देना होता है। जैसे एरे का साइज़ फिक्स है, अगर हमने एक एरे बना दी 10 बाइट्स की तो उस एरे का साइज़ 10 ही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या होता है कि एक फाइल के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे मेमोरी में या डिस्क में एक साथ रहेंगे। ये लाइन पढ़िए आप लोग, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन रिक्वायर्स दैट ऑल ब्लॉक्स ऑफ अ फाइल बी केप्ट टुगेदर कॉन्टिग्यूअसली। ठीक है, हमने एक फिक्स्ड स्पेस बना दिया फाइल के लिए और सारे ब्लॉक्स को एक साथ रख दिया। इन दिस स्कीम ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी फाइल में n ब्लॉक्स हैं और हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है, ठीक है, जैसे सबसे पहले वाले ब्लॉक का हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो हम किसी भी ब्लॉक पे बहुत आसानी से पहुंच जा सकते हैं। जैसे पहला ब्लॉक कहाँ होगा, B पे, सेकेंड ब्लॉक B+1 पे, थर्ड ब्लॉक B+2 पे और nth ब्लॉक कहाँ होगा, B+n-1। n-1 हमने इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, B+0 से। जैसे एरे में होता था ना, अगर एरे का साइज़ n है तो आखिरी इंडेक्स कहाँ होता था एरे का, n-1 पे। तो सेम वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ पे हमने फाइल को एक फिक्स साइज एलोकेट कर दिया और हम किसी भी ब्लॉक पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। दिस मीन्स दैट गिवन द स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस, अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है और फाइल की लेंथ पता है तो हम हर एक ब्लॉक तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो जो डायरेक्टरी एंट्री होती है, हर फाइल की एक एंट्री बनती है डायरेक्टरी में जिसमें फाइल का एड्रेस होगा। तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं
तो डायरेक्टरी में हम उस फाइल की एंट्री में क्या रखेंगे, एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक और लेंथ ऑफ द एलोकेटेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस क्या है b और लेंथ क्या है n। तो बस हमें ये दो चीज़ें डायरेक्टरी में स्टोर करानी पड़ेगी और हम उस पूरी फाइल को जब ज़रूरत है बहुत आराम से रीड कर सकते हैं। द फाइल मेल इन द फॉलोइंग फिगर। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम फिगर देखेंगे उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। तो उसमें एक फाइल है मेल के नाम से जिसका स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है, ब्लॉक नंबर 19 और उस फाइल की लेंथ क्या है 6 मतलब 6 ब्लॉक्स। तो इसका मतलब उस फाइल के ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे होंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस 6 ब्लॉक्स हमने एलोकेट कर दिए उस फाइल को जिसका नाम है, ये देखिए इस डायग्राम में ये फाइल है मेल। इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 19। ये डायरेक्टरी में हमने एंट्री बना दी है ये डिफरेंट फाइल की, काउंट, टीआर, मेल, लिस्ट, एफ। तो मेल वाली जो फाइल है इसका स्टार्टिंग क्या है 19 और लेंथ क्या है 6। तो 19 से लेकर ये तो अब एडवांटेजेस क्या है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की। तो पहली एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें हम सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं हर एक ब्लॉक को। तो अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है और फाइल की लेंथ पता है तो हम किसी भी ब्लॉक तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। सेकेंड है परफॉर्मेंस फास्ट है इसकी, क्योंकि एक्सेस टाइम इसमें कम है, क्योंकि फाइल के हर एक ब्लॉक्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं डिस्क पे। ठीक, तो हमारा जो डिस्क हेड है उसको बार बार मूव नहीं करना है इधर उधर। ठीक है, अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो कॉन्टिग्यूअसली सारे ब्लॉक्स एक साथ स्टोर्ड हैं, इसलिए हमारी एक्सेस टाइम हमारा डिस्क का कम है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। जैसे कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक में देखा था, जब भी फिक्स साइज़ पार्टीशनिंग होती है, जब भी हम किसी चीज़ का साइज़ फिक्स कर देते हैं तो उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मान लीजिए हमने फाइल के लिए 100 बाइट्स एलोकेट कर दी, लेकिन उसमें कभी भी 100 बाइट का डेटा है ही नहीं, उसमें हम सिर्फ 10 या 15 बाइट्स राइट कर रहे हैं, तो हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे साइज़ फिक्स है फाइल का। मान लो आपने 100 बाइट्स फिक्स कर दिया और आपको इन फ्यूचर उस फाइल में ज़्यादा डेटा राइट करना है, तो अब आप फाइल का साइज़ बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेमोरी आपको पहले से फिक्स करनी है। जैसे कि एरे में होता था, एरे का साइज़ हमेशा फिक्स रहता था, इसलिए हम रन टाइम पे फाइल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्कीम है लिंक्ड एलोकेशन, जिसे एरे के जो ड्रॉबैक्स होते थे हमने प्रोग्रामिंग में देखा था कि एरे का साइज़ फिक्स रहता था, इसीलिए इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए क्या आया था, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, रन टाइम पे हम एलोकेट करते थे जितनी मेमोरी चाहिए। तो उसी तरह लिंक्ड एलोकेशन है, इसमें क्या है, फाइल के हर एक ब्लॉक के साथ एक पॉइंटर रहेगा, ठीक है, जो कि बताएगा कि फाइल का नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पे है। तो इसमें क्या है, कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स नहीं होंगे। इन दिस स्कीम ईच फाइल इज़ अ लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स विच नीड नॉट टू बी कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, फाइल्स को अगर 10 ब्लॉक्स चाहिए तो मतलब हमारी लिंक लिस्ट में 10 नोड्स बन जाएंगी, और वो 10 नोड्स डिस्क पे कहीं भी हो सकती हैं, जहाँ भी मेमोरी फ्री है रन टाइम पे वहाँ पे हम उन नोड्स को मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो अब जो डायरेक्टरी एंट्री बनेगी फाइल की, उसमें क्या होगा, जिसे लिंक लिस्ट में होता था स्टार्टिंग एड्रेस होगा और एंडिंग ब्लॉक होगा। ठीक है, कि अब हमें 2 नोड्स पता होनी चाहिए डायरेक्टरी में कि किस ब्लॉक से फाइल शुरू हुई है और कौन से वाले ब्लॉक पे फाइल
फिनिश हो रही है, और बीच के सारे ब्लॉक्स को हम पॉइंटर की मदद से रीड कर लेंगे। ईच ब्लॉक कंटेन्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑक्यूपाइड बाय दैट फाइल। जैसे पहला जो ब्लॉक होगा उसमें क्या होगा, ब्लॉक का नंबर और नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा कि नेक्स्ट वाला ब्लॉक कहाँ पे। इसी तरह सेकेंड वाले ब्लॉक पे उसका डेटा होगा और एड्रेस होगा, पॉइंटर होगा उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर देखेंगे उसमें फाइल जीप है, उसमें क्या होगा, जो लास्ट ब्लॉक होगा ब्लॉक नंबर 25, उसमें क्या होगा -1। तो -1 क्या बताएगा कि अब ये ब्लॉक फिनिश हो गया, ठीक है, मतलब नल पॉइंटर। जैसे लिंक लिस्ट में नहीं, लास्ट नोड में लास्ट नोड के नेक्स्ट वाली फील्ड में क्या होता था, नल, जो बताता था कि दिस इज़ द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्टरी में हमने एक फ़ाइल रखी है जीप, इसका स्टार्टिंग ब्लॉक हमें पता होना चाहिए और एंड वाला ब्लॉक हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है इसका 9 और एंड वाला ब्लॉक क्या है 25, और बीच के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हम, अब जैसे 9th वाले ब्लॉक में क्या स्टोर्ड है, पॉइंटर। ये देखो ये एरो जा रही है ना, दिस इज़ पॉइंटिंग टू ब्लॉक 16। फिर 16 से एरो कहाँ जा रही है, 1 पे। फिर 1 से कहाँ जा रही है, 2 पे। फिर 2 से कहाँ गई, सीधे 25 वाले ब्लॉक पे। और अब इसमें क्या है, -1। इसका मतलब अब फाइल का यहाँ पे एंड हो चुका है। तो लिंक्ड एलोकेशन में क्या है, ये जो फाइल के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन में लिखा है ब्लॉक नंबर है। तो स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर क्या था 9, फिर 9 से ये एरो गई 16 पे, 16 से गई 1 पे, 1 से गई 2 पे, 1 से गई ब्लॉक नंबर 10 पे, और 10 के पॉइंटर में क्या है, ये ब्लॉक नंबर 25। और अब 25 वाले में क्या स्टोर्ड है, -1। इसका मतलब यहाँ पे फिनिश हो गई है फाइल। तो ये जो सारे ब्लॉक्स हैं ये कहाँ है, नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट की तरह स्टोर्ड हैं। तो लिंक्ड एलोकेशन की क्या एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हम फाइल घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, तो हम मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है, अब हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर भी रखना पड़ रहा है हर ब्लॉक के साथ, जो कि हमें बता रहा है कि नेक्स्ट वाली नोड कहाँ पे है। जैसे हर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए हमें एक पॉइंटर भी रीड करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा सीक टाइम जो है, सीक टाइम मतलब एक्सेस टाइम फाइल का, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसीलिए लिंक्ड एलोकेशन क्या होगा, वो थोड़ा स्लो होगा एज़ कंपेयर टू कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। और सेकेंड है वही जो मैंने अभी बताया कि पॉइंटर्स रिक्वायर्ड इन द लिंक्ड एलोकेशन इनकर सम एक्स्ट्रा ओवरहेड, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस चाहिए क्योंकि हर ब्लॉक के साथ हमें पॉइंटर भी स्टोर करना है जो ये बताएगा कि नेक्स्ट वाला ब्लॉक कहाँ पे है। तो डिसएडवांटेज 2 हो गए, एक तो एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हमें एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए पॉइंटर की मदद लेनी पड़ेगी। और सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्पेस वेस्ट होगा क्योंकि हमें पॉइंटर को भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। थर्ड स्कीम है इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन क्या कहता है कि इसमें हम जितने भी इंडेक्सेस हैं किसी फाइल को रीड करने के लिए उनको एक कॉमन जगह रख देंगे, ठीक है। जैसे पिछले वाले डायग्राम में लिंक्ड एलोकेशन में जो पॉइंटर्स थे वो अलग अलग जगह स्टोर थे, लेकिन यहाँ हम सारे इंडेक्सेस को एक जगह, एक मेमोरी में एक स्पेस फिक्स कर देंगे, वहाँ हम किसी फाइल के सारे इंडेक्सेस को स्टोर करा देंगे। तो इसमें एक स्पेशल ब्लॉक होगा जिसे हम इंडेक्स ब्लॉक कहेंगे और उसमें हम सारे पॉइंटर्स को स्टोर करा देंगे। ईच फाइल हैज़ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है। हर फाइल के साथ एक इंडेक्स ब्लॉक एसोसिएटेड रहेगा जो बताएगा, जिसमें हम उस फाइल के सारे पॉइंटर्स को स्टोर करा देंगे। द ith एंट्री इन द इंडेक्स ब्लॉक
कंटेन्स द डिस्क एड्रेस ऑफ द ith फाइल ब्लॉक। ये तो इंडेक्स एंट्री से हम, मान लो हमने सेकेंड वाले ब्लॉक चाहिए तो हम सेकेंड वाली एंट्री पढ़ लेंगे, थर्ड वाला ब्लॉक पे जाना है तो हम थर्ड वाली एंट्री पढ़ लेंगे। अब जो इसकी डायरेक्टरी एंट्री होगी उसमें क्या होगा, एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक। जैसे इस फिगर में ये फाइल है जीप, अब हमने इसका इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करा लिया 19। अब 19 वाला ब्लॉक हमें बताएगा कि इस फाइल के सारे ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखो, ये जो इंडेक्स ब्लॉक है 19, इसको मैंने यहाँ डिटेल में बना दिया है। जो इंडेक्स ब्लॉक है इसके अंदर सारे पॉइंटर्स स्टोर होंगे। जैसे इस फाइल का पहला ब्लॉक कहाँ है, 9 पे, दूसरा 16 पे, फिर 1, 10, 25, उसके बाद -1 है। इसका मतलब अब ये फाइल यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो इस फाइल को टोटल कितने ब्लॉक्स चाहिए, 5 ब्लॉक्स। ब्लॉक नंबर 1, ये देखो 19 वाला ब्लॉक को हमने इंडेक्स ब्लॉक बना दिया, और सारे पॉइंटर्स जो हैं इस फाइल के, सारे ब्लॉक्स के पॉइंटर्स को हमने इसमें स्टोर करा दिया। तो अब हम सीधे हर ब्लॉक पे जा सकते हैं अगर हमें इंडेक्स ब्लॉक पता है। ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक के अंदर क्या है, सारे ब्लॉक्स के एड्रेस स्टोर्ड हैं। तो इसके पहले हमने लिंक्ड एलोकेशन में देखा था कि अगर हम एक ब्लॉक से, मान लो आप फर्स्ट ब्लॉक पे, आपको थर्ड पे जाना है तो आपको फर्स्ट से पहले सेकंड पे जाओगे। ठीक है, फर्स्ट के अंदर सेकंड का एड्रेस स्टोर होगा, तो फर्स्ट से आप सेकंड में जाओगे, फिर आप सेकंड से थर्ड पे जाओगे। लेकिन अब इंडेक्स ब्लॉक से क्या है, अगर आपको सीधे तीसरे ब्लॉक पे जाना है तो आप सीधे तीसरी एंट्री पढ़ लोगे इस इंडेक्स ब्लॉक की। तीसरी एंट्री पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ब्लॉक है वो। जैसे इसकी थर्ड एंट्री पे क्या है, ब्लॉक नंबर 1, इसका मतलब इस फाइल का थर्ड ब्लॉक क्या है, ब्लॉक नंबर 1। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल के ब्लॉक को, इसलिए ये थोड़ा फास्ट होगा। किसी भी फाइल के अलग अलग ब्लॉक्स को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, द पॉइंटर ओवरहेड फॉर इंडेक्स्ड एलोकेशन इज़ ग्रेटर दैन लिंक्ड एलोकेशन। इसमें भी हमें, जैसे कि हमने देखा, इंडेक्स ब्लॉक को हमें अलग से मेमोरी देनी पड़ेगी जिसमें हम सारे पॉइंटर्स को स्टोर कराएंगे। तो उसमें थोड़ा सा पॉइंटर्स को स्टोर कराने में हमारा मेमोरी वेस्टेज होगा। अब जैसे मान लो कोई फाइल छोटी है जिसमें 2-3 ब्लॉक ही चाहिए, लेकिन इंडेक्स ब्लॉक के लिए हमने साइज़ फिक्स कर रखा है। जैसे मान लो आपने इंडेक्स ब्लॉक का साइज़ कर दिया 5, लेकिन फाइल के पास तो 3 ही ब्लॉक हैं, तो 4th और 5th नंबर पे क्या स्टोर्ड होगा, -1। जैसे पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था ना कि 2 एंट्रीज़ में क्या था, -1, क्योंकि इंडेक्स ब्लॉक का साइज़ फिक्स है। अगर फाइल को कम ब्लॉक चाहिए तो रिमेनिंग एंट्रीज़ में क्या होगा, -1 पड़ा होगा। तो बट इसको स्टोर कराने के लिए हमें स्पेस तो वेस्ट करनी पड़ रही है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज है कि थोड़ा स्पेस वेस्ट हो सकता है अगर फाइल में कम ब्लॉक्स हैं और इंडेक्स ब्लॉक एम्प्टी जा रहा है, तो मतलब वो पॉइंटर नल हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस वेस्ट होगी। लेकिन अगर यही लिंक्ड एलोकेशन होता तो हर एक ब्लॉक के साथ केवल एक ही पॉइंटर स्टोर होता, तो इंडेक्स्ड एलोकेशन में स्पेस वेस्टेज हो सकती है। ओके, थैंक यू।